नमस्कार। एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स के जूनियर कॉलेज की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह है एसएसटी ईडुपीडिया। मैं प्राध्यापिका ज्योति नितिन पाटिल आज आपको 12वीं कक्षा की जो प्रथम कविता है हिंदी विषय की नवनिर्माण, उसके बारे में पढ़ाने वाली हूँ। हमारी जो कविता है नवनिर्माण, इसके कवि है त्रिलोचन जी, जिनका फोटो आप देख रहे हो। इनकी थोड़ी जानकारी लेते हैं। इनका मूल नाम है वासुदेव सिंह। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनकी रचनाओं के ज़्यादातर जो विषय रहते हैं वो है ग्राम और देहात के जो दबे कुचले लोग हैं, उनकी जो विडंबना हो रही है उसके बारे में ही उन्होंने लोगों को जागरूक करने की कोशिश अपने लेखनी द्वारा की है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं। इनके कहानी संग्रह है धरती, गुलाब और बुलबुल, दिंगत, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ मैं, मेरा घर, जिन्हें की कला, देश काल, ये उनकी कहानी संग्रह है। और उन्होंने एक डायरी भी लिखी हुई है दैनंदिनी नामक। अभी ये जो कविता है नवनिर्माण, ये कौन से विधा में आती है, मतलब इस कविता का प्रकार कौन सा है, वो हम पढ़ने वाले हैं। असल में ये जो कविता है ये है चतुष्पदी कविता, यानी इसमें 4 पद होते हैं, 4 पंक्तियां होती है कविता के हर एक कड़वे में। तो चारों पदों में समान मात्रा, भार, समान लय वाली रचना को चतुष्पदी कहते हैं। चारों का लय, भार सब एक जैसा ही होता है। चतुष्पदी में पहला, दूसरा और चौथा पद जो होता है वो तुकांत होता है, बीच में एक विलोम आता है इन पहले, दूसरे और चौथे पद में। लेकिन तीसरा जो पद होता है वो अतुकांत रहता है, उसमें विलोम आता ही नहीं है, यानी वहां पर कॉमा आता ही नहीं है। तो मतलब पहले, दूसरे और चौथे पद में कॉमा है, लेकिन तीसरे पद में कॉमा नहीं आता है। प्रथम 2 पंक्तियों में कोई बात शुरू होती है और अंतिम 2 पंक्तियों में पूर्ण होती है। मतलब कवि जो विषय हमारे सामने रखने वाला है, जो पाठक को वो बताने वाला है, उसकी शुरुआत ही प्रथम 2 पंक्तियों से करते हैं, लेकिन उसका अंत अंतिम 2 चरणों से ही होता है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में ही परिपूर्ण है, माने हर एक चतुष्पदी में एक जैसा ही भाव व्यक्त हुआ है। अभी कविता में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कविता का भी परिचय लेते हैं। प्रस्तुत चतुष्पदी कवि ने, इस चतुष्पदी में कवि ने एक आशावाद व्यक्त किया है, यानी पाठकों को आशा देने की कोशिश अपने कविता के माध्यम से की है। वो आशावाद व्यक्त करते हुए संघर्ष करने की प्रेरणा सामान्य व्यक्ति को दे रहे हैं। सामान्य व्यक्ति का जीवन अगर देखा जाए तो जीवन में बहुत सारा अन्याय, अत्याचार, पीड़ा, विषमता, निर्बलता, ये सब इंसान को भुगतना पड़ता है। लेकिन इनके ऊपर विजय पाने के लिए कवि हर एक को आवाहन कर रहा है और उनको अपने कविता द्वारा एक शक्ति, एक साहस देने की कोशिश कवि ने की हुई है। अपनी शक्ति का उपयोग समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने के लिए करना चाहिए। शक्ति है तो उसका उपयोग समाज के उत्थान के लिए ही करना चाहिए, न कि उसे विनाश की तरफ ले जाने के लिए। तो शक्ति है तो समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करो, यही कहने की कोशिश, यही प्रेरणा कवि अपने कविता के माध्यम से सामान्य व्यक्ति को दे रहा है। उनके मतानुसार समाज में समानता, मानवता स्थापित करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हर जगह समानता हो, कोई विषमता ना हो और मानव जाति में मानवता हो। तो ये मानवता जारी रखना ही हमारा मेन उद्देश्य है, यही इस कविता द्वारा बताया गया है। कविता के लिए शुरुआत करते हैं। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। तो यहाँ पर हमारे जो कवि है वो भगवान से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कवि जो है वो अटूट विश्वास वाले हैं, अटल है अपने शब्दों पर, अपने संकल्पों पर। लेकिन ये सब उन्हें किससे मिला है? ईश्वर से ही मिला हुआ है। यानी ये उच्छ्वास, यानी इतनी बड़ी बातें उनमें जो आई है, इतने बड़े दृढ़ निश्चय, स्वभाव वगैरह, ये सब उनके भीतर आया है, वो ईश्वर की वजह से आया है। इसलिए वो ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। अभी जीवन में जो कुछ भी पीड़ाएं, वेदनाएं जो उन्हें आ रही है,
कभी भी बहुत सारे पीड़ाओं से, वेदनाओं से उनका दिल भरा हुआ है, लेकिन इन सबको सहने की ताकत भगवान ने उन्हें दी हुई है। भगवान का जो इतना बड़ा आकाश है, ये आकाश बनाया किसने? तो हमारे ईश्वर ने ही। तो वो इस आकाश की तरफ देखकर हर एक पीड़ा, वेदना, दुख को सहने की ताकत उन्हें मिल रही है, इसलिए वो भगवान से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। दूसरी पंक्तियां देखते हैं। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। देखो, हर एक इंसान का अपने भूमि से कुछ ना कुछ नाता, रिश्ता तो होता ही है। किन्हीं ना किन्हीं सूत्रों से हम धरती से जुड़े हुए हैं, और ये जो सूत्र है जो हमें धरती से जोड़ रहे हैं, ये सूत्र हम कभी तोड़ भी नहीं सकते हैं। और देखो, कभी टूट भी गए ये सूत्र तो ये पुनः जोड़ भी नहीं सकते हैं। तो हर एक इंसान धरती से जुड़ा हुआ होता है, भले वो आकाश, इतना बड़ा आकाश है, कहीं भी उड़ जाए, धरती से दूर हो जाए, लेकिन आना तो उसे अंतिम में धरती पर ही है। इसलिए हम धरती से अपना नाता, अपना रिश्ता, अपने जो सूत्र है वो कभी भी छोड़ नहीं सकते। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। तो इन पंक्तियों द्वारा कवि ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सामान्य जो व्यक्ति है उसे संघर्ष करना अनिवार्य है। मतलब संघर्ष करेगा तो ही जीवित रहेगा, यही जीवन की सच्चाई है। तो ऐसे संघर्ष करते समय कभी कभी क्या हो जाता है कि राह में बहुत सारा अंधेरा आ जाता है। अंधेरे का मतलब यहाँ पर है बहुत सारे संकट, बहुत गहरे विपदाएं उसके सामने आ जाते हैं। तो अंधेरे में तो इंसान चल नहीं सकता है ना, क्योंकि संकट भी उतने बड़े हैं, तो वो आगे बढ़े कैसे? तो कवि यहाँ पर उसे कह रहा है कि ऐसे समय पर, इतने घने अंधेरे में, इतने घने कठिनाइयों में, संकटों में अगर तुझे घेरा हुआ है तो तू केवल हाथ पर हाथ धरकर मत बैठ, तू आगे बढ़ता चला जा। क्या पता चलते चलते तुझे मार्ग पर रोशनी मिल जाए, यानी संकटों से दो हाथ करते करते आखिर में तुम्हें सफलता मिल जाए। इसीलिए कवि उनका आशावाद बढ़ा रहा है कि तुम अंधेरे से डर कर कभी भी बैठ मत जाना, संकटों से घिर कर कभी भी हताश मत हो जाना, जीवन में आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहेंगे तो सफलता आखिर में मिलनी ही है। बल नहीं होता सताने के लिए, वह तो है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। अभी इस चतुष्पदी द्वारा कवि ये कहना चाहते हैं कि भगवान ने हर किसी को कोई ना कोई शक्ति दी हुई है जो हमें जन्म से ही मिली हुई है। तो बल मिला है, बल का मतलब शक्ति। तो अगर हमारे पास शक्ति है, हमारे पास बल है, तो उसका फायदा उठाकर हमें दूसरों को सताना नहीं चाहिए, बल्कि उस बल का यानी उस शक्ति का इस्तेमाल कर कर हमें पीड़ितों को बचाना चाहिए, उनके दुख दर्द मिटाना चाहिए। तो बल का जो उपयोग है वो पीड़ितों को बचाने के लिए, उन्हें दुख दर्द से, पीड़ा से बाहर निकालने के लिए ही करना चाहिए। तुम में बल है ना, तो सबका बल तुम बनो, सबकी ताकत तुम बनो, सबकी कमजोरी मत बनना। तो बल तुम्हें मिला हुआ है तो तुम सबका बल बनो, सबकी ताकत बनो, और अपने बल का उपयोग करके सबको न्याय दो, यानी औरों को न्याय दिलाने की कोशिश हमारे शक्ति के द्वारा हमने करनी चाहिए। मतलब शक्ति का इस्तेमाल हमेशा दूसरों को न कि सताने के लिए करना चाहिए, बल्कि उन्हें न्याय दिलाने के लिए ही करनी चाहिए। यही इस चतुष्पदी में कहा गया है। अभी इस कविता में कुछ कठिन शब्दार्थ आए, वो हम देखते हैं। पहला शब्द है उच्छ्वास। उच्छ्वास का मतलब गहरी सांस। गहरी सांस हम कब लेते हैं? कोई संकट वगैरह आ जाता है और हम उसे झेल लेते हैं, तभी हम गहरी सांस लेते हैं। दूसरा शब्द है सूत्र। सूत्र का मतलब होता है धागा। व्योम, व्योम का मतलब यहाँ पर आकाश लिया गया है। घेरा, घेरा का मतलब है चक्रवृत्त, यानी ये चक्र होता है जो घूमता रहता है। बल, बल का मतलब होता है शक्ति। सिद्धि, सिद्धि यानी कुछ ना कुछ सफलता या उपलब्धि प्राप्त होना। कार्य, कार्य का मतलब होता है काम। प्रीति, प्रीति यानी प्रेम, प्रेम की जो भावना होती है दूसरों के प्रति, वो प्रेम। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको आई होप आपको कविता समझ में आई होगी। अगर हमारी कविता और इसके आगे की भी
जो पद है आपको सीखने होंगे, तो आप हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखिए। इसके लिए आपको हमारा एसएसटी का जो एडीपीडिया है, जो यूट्यूब का जो चैनल है, वहाँ पर आपको सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।